हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में कौन आ रहा है, और जो कोई भी आपके लाइफ में आ रहा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, उसके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, और आपको उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाते ही अच्छा होता है, ओके, इट्स वेल एंड गुड। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो डिटेल रीडिंग होगी गाइस, तो आपको अपना टाइम निकाल के बैठना है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रफाएल को। गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग आज भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। तो चलिए हमने डे का ब्रेक दिए हैं और सीधा रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी मेरे दर्शकों के लाइफ में क्या चल रहा है, किस हाल में मेरे व्यूअर्स उनके साथ क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। आप अपनी लाइफ की नई बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं अपने लाइफ में, अकेलेपन में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग हैं, सराउंडिंग लोग हैं, फैमिली में लोग हैं, बट आप अपने लाइफ में काफ़ी अकेले पड़े हैं। वजह है किसी ने की गई आपसे धोखाधड़ी की है, आपके साथ चीटिंग हुई है। आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं आप, शायद रिश्ता, रिलेशनशिप, या फिर पर्सन को स्टॉक कर रहे, या तो उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे, नहीं तो कुछ सर्च कर रहे हैं। अपने लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, या तो खुद एक स्टेबिलिटी आपने पा ली है, बट स्ट्रेस में भी है आप। डेफिनेटली स्ट्रेस का जो रीज़न है, या तो रिलेशनशिप के कारण मुझे लग रहा है स्ट्रेस का रीज़न, रिलेशनशिप में मिला हुआ धोखा, उससे मिला हुआ अकेलापन। आप अपने लाइफ में बड़ी चोट खाए हुए गाइस। हाल ही में आपने, बट यहाँ पे ज़ीरो की फुल की एनर्जी, यहाँ पे ज़ीरो की एनर्जी एंड है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है। मीन्स अपने लाइफ में आप एक शुरुआत तो डेफिनेटली कर रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ, आपके साथ हुआ है रिश्ते में धोखा, चीटिंग, और मिला है उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस। धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। आप अभी इस वक्त या तो किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या तो अपने ही रिलेशनशिप को लेकर कुछ जानकारी ले रहे हैं, मीन्स पर्सन की जानकारी ले रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या तो फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं कि फाइनेंशियली जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले, ऐसा कुछ रिलेशनशिप आप चाहते हैं, या तो आपको फाइनेंशियली किसी ने धोखा दिया है हाल ही में। आप अच्छे खासा आपका फाइनेंस है और किसी ने आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए धोखा दिया, मीन्स किसी ने आपसे रिलेशनशिप रखा है इसीलिए था, एक फाइनेंशियल नीड के लिए। वक्त होते ही आपके साथ धोखा हुआ है और आप अकेले हैं और काफ़ी स्ट्रेस में हैं अपने लाइफ में, बट फिर भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे। धीरे धीरे एक नई शुरुआत आपने अपनी लाइफ में या तो शुरू करी है, नहीं तो शुरू करने जा रहे, क्योंकि हाल ही में आपको कोई ऐसा मिला है, ऑनलाइन मिला है, जो शायद उम्र में आपसे छोटा है, आपको इमेच्योर सा लगता है, बट आपको उसकी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। प्लीज क्लैरिफाई फुल।
हाँ जी, बड़ी उम्मीद के साथ आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है और काफ़ी हार्ड वर्क ले रहे हैं। फेमस हुए हैं आप, आपने कोई काम स्टार्ट किया है या तो कोई रिश्ता, बेटा आप काफ़ी फेमस तो हो रहे हैं और आपको काफ़ी उम्मीद है। जिस काम को आपने शुरुआत किया है या फिर किसी रिश्ते को आपने अभी हाल ही में किसी नए रिलेशनशिप में आप हो, तो एक उम्मीद के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। अकेले हैं तब भी आपको अपने आप से काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी आशा है, काफ़ी होप है आपको, क्योंकि आपने जो काम शुरू किया है वहाँ से आपको फेम मिल रही है, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और आपका हौसला बढ़ गया है। देखिए, 5 पेंटेकल को कैफे कर रहा है यहाँ पे, 6 ऑफ हैंड्स एंड जस्टिस। न्याय मिला है आपको, या तो आपने खुद ही न्याय अपने हिस्से का न्याय आपने खुद ही पाया है, बट इस वक्त आप एक विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी सबसे बड़ी एक विश फुलफिलमेंट हुई है। आपने अपनी जो चीज़ें आपके मैं देख रही हूँ उससे निकलने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, उससे निकल कर यहाँ तक आने के लिए जैसे कोई तप करता है, ऐसी साधना खुद ही करी है आपने, खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए। और सर्वाइव करते करते आपका विक्टोरियस बन गए, आपको ही पता नहीं चला। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। कोई ग्रेडी पर्सन था आपके लाइफ में जिसने आपने अपने ओर से तो उनको इमोशंस दिए थे, आपने किसी पर्सन से बड़ा टूट कर प्यार किया था, ट्रू अनकंडीशनल प्यार किया था, बट सामने वाला जो पर्सन था वो काफ़ी व्यवहारिक था, वो काफ़ी लॉजिकल था और बिजनेस माइंडेड पर्सन था। मीन्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचने वाला पर्सन था और काफ़ी ग्रेडी था। आपको ऐसे रिश्ते में धोखा मिला है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली किसी ने आपको ठग लिया है, इमोशनली आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा अन्याय कर दिया है, क्योंकि आपके प्यार को किसी ने पैसे में तोला है या तो आपके पैसे के लिए किसी ने इमोशंस का, प्यार का सहारा लेकर आपके साथ धोखाधड़ी की है। किंग ऑफ पेंटिकल बताइए। देखिए, इंडिपेंडेंट तो आप काफ़ी है। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा कुछ लगा था 7 ऑफ सोर्ड से, तो यहाँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे मिलेगी मिलेगी। अब किसी आपके साथ धोखाधड़ी क्यों की? देखिए, आप एक मैच्योर पर्सन है, ज्ञानी पर्सन है, विजडम है आप में, मैच्योरिटी है, साइलेंट है, काफ़ी पेशेंट है, संयमशील पर्सन है आप, पेशेंस है आप में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेडीज़ है तो ब्यूटीफुल है, मैन है तो हैंडसम है, और बड़ा आसान है क्योंकि जो लोग ज्ञानी होते हैं, मीन्स ट्रू हार्टेड कोई ज्ञानी पर्सन होता है, दिल से सोचने वाला ज्ञानी पर्सन कोई होता है ना गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत उसी के साथ होती है, क्योंकि ज्ञानी इन द सेंस ऑफ कनिंग, जिसका जिसका ज्ञान एक कनिंग के सेंस में है, तो उसको कोई ठग नहीं सकता। बट कोई सच्चे दिल वाला कोई पर्सन है जिसके पास ज्ञान की कुछ कमी नहीं है बट उसका दिल बड़ा साफ है, उसको लोग आसानी से ठग लेते। कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है, लोगों ने काफ़ी तो फ़ायदा उठाया गाइस आपका, और आपने इस धोखे से निकल कर अब अपने आप को काफ़ी सेल्फ लव के एनर्जी में आ गए हैं। आप अपने बारे में सोच रहे, जिससे कि पैसे कमा रहे तो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं आप अभी, क्योंकि देख लिया आपने, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके पूरे कंगाल हो गए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इमोशनली। तो अब आप नहीं ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो सोर्स को वेरीफाई किया है यहाँ पे 6 ऑफ कप एंड हाई प्रिस्टेस। जी, मैसेज तो मुझे काफ़ी आ रही है यहाँ पे। सबसे पहला मैसेज, आजकल आप ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सेकेंड वाली थिंग, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बड़ी गलतियां कर दी, बड़ी चीटिंग कर दी, बट यहाँ पे आपकी विश कंप्लीट हो रही है, विक्ट्री मिल रही है आपको। जो चीटिंग की एनर्जी आपको दी गई थी किसी ने, तो वहाँ से सेल्फ लव, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और ऐसे में अगर आप ही के पर्सन आपके लाइफ में आया है तो कोई एक मिस्टीरियस एनर्जी आपको स्टॉक कर रही है। मिस्टीरियस पर्सन है या फिर एनर्जी है,
जो आपको स्टॉप कर रही है। सेकेंड थिंग, आप कड़ी निगाह रख रहे हैं, या फिर आप जैसे कि सर्च कर रहे हैं, या फिर आप जासूसी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आप, कि कुछ फिश आपको लगता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपके पास कहीं आपके आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ इनका चक्कर तो नहीं चल रहा है, आपकी कोई रिलेटिव्स के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है, कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं तो आपका अगला कदम ये कि आप इनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आप इनको ढूंढ रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं कि ये किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ नहीं मिल रहा है। एंड थर्ड वाली थिंग, यहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअल मेरे पर्सन हैं जो अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा कर रहे हैं तो आजकल ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी से जुड़कर अपनी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। इमोशनली आपने रिश्ते से वॉकआउट कर लिया है, और अगर आपने खुद इस रिश्ते से वॉकआउट कर लिया है, कोई मिस्टीरियसली आपकी हर हरकत के ऊपर निगाह बनाए रखा है। टू ऑफ चॉइसेस को क्लेरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैजिशियन के एनर्जी आ गई गाइस। आपके पर्सन शायद पहले आप कर रहे थे मैनिफेस्ट कि इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन यूनियन हो जाए। शायद अब ज़्यादा आप नहीं रह रहे इस रिश्ते में, थोड़े कटे कटे रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। पर्सन तो आपको शेयरिंग ग्लास ऑफर कर रहे, बट आप शायद ज़्यादा इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या फिर आप डिटैच रह रहे, कटे कटे से रह रहे। पहला मैसेज आया। दूसरा मैसेज ये आ रहा है मुझे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से मिलने के लिए, बट कोई ऐसा है आप दोनों के बीच में, या तो कोई कोल्ड लेडी है, या तो कोई एक डिवोर्सी विडो, ऐसी कोई लेडी है, सिंगल मदर, जिसकी वजह से मिल नहीं पा रहे। या तो आप खुद एक सिंगल मदर है और आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो उनके लाइफ में कोई कमिटेड पार्टनर होने के कारण आप इनसे मिल नहीं रहे। ये बात है। ये 3 मैसेज मुझे आए हैं। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। फॉर ऑफ सोर्स को क्लिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम द डेक 8 ऑफ हैंड्स। गाइस यहाँ पे किसी को चक्कर आ रहे क्या? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे कब से। 4 ऑफ सोर्स, आई कट माई कॉर्ड। 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ हैंड्स। आपको जैसा चाहिए ना वैसा कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, या तो अपनी किसी खास पर्सन से, या तो आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनसे। ना आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो स्ट्रेस में हैं आप। मुझे ये भी लग रहा है कि मेडिटेशन करना, चैरिटी करना, ये चीज़ें भी आजकल आपने शुरू की है, नहीं तो आपके दिमाग में चल रही हैं। आप खुद कुछ नीडी लोगों की मदद करने के बारे में सोच रहे। बात तो कुछ ना कुछ चल रही है आपकी। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट। हाँ, फैमिली में धोखा मिला है आपका। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप है तो आपके अपने पार्टनर ने बड़े बड़े धोखे आपको दिए हैं। लोगों को दिखने के लिए एक रेप्यूटेड फैमिली दिखती है, एक अच्छा वेल स्टेटस वाला परिवार दिखता है, बट स्ट्रेस में है आप। इस जो धोखे मिले हैं आपसे तो वो काफ़ी स्ट्रेस में है। और अगर ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, अपने बच्चों में अपना ज़्यादा वक्त देना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप आपके पर्सन से मिलते जुलते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा खफा हो आपके पर्सन के कारण। अभी कितना भी आपके लिए कुछ करे,
दिल से चीज़ें नहीं निकल रही हैं आपकी। आपका ऐसा कि बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए आप दिखाते कि आप कितने अच्छे से अपने फैमिली को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपने रिश्ते को हैंडल कर रहे हैं, या फिर लोगों को दिखाने के लिए दिखाते कि आप कितने सुलझे हुए पर्सन हो, बट अंदर से आप उतने टूटे हुए पर्सन हैं। अपने आप को रोज़ दिन का जोड़ रहे हैं और एक लाइफ की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। 0 से लेकर 1 तक का आपका सफ़र चल रहा है गाइस। तो 0 से लेकर 1 तक का सफ़र बोलने के लिए बहुत छोटा है, बट उसकी जो दूरियाँ है ना गाइस, वो बहुत लंबी होती है। पता नहीं कौन कौन से यहाँ से आपको बड़े बड़े पर्वत पार करके जाना पड़ना होता है। हर एक गम, हर एक धोखा एक बड़े पर्वत समान आपको लगता है, और उतना चढ़कर आपको पार करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसा आपका सफ़र चल रहा है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने इस सफ़र में विक्ट्री पा ली है, एक अबेंडेंस में आप आ चुके हैं। आज आप किसी के सामने किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं हो। ना आप इमोशंस की भीख मांगते हो, ना आप प्यार की भीख मांगते हो, ना आप पैसे की भीख मांगते हो। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर विक्टोरियस, यू आर सच ए पावरफुल पर्सन राइट नाउ। बट टूटे हुए उस धोखे के कारण है। बस गलतियाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर गलती कहाँ हो गई। गलती तो मुझे आप में कहीं भी नहीं दिख रही। सामने वाला पर्सन आपके लायक नहीं था गाइस। बस इतनी छोटी सी बात है, इतनी बात आप समझ लो और जल्द से जल्द अपने आप को इस दुख दर्द से निकाल लो। यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हाई लेवल पे चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पावरफुल बनने की कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है। चलिए मैं देखती हूँ कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के लाइफ में, उनके फ्यूचर में, उनके लाइफ में आगे कौन आने वाला है। हैंडसम पर्सन आने वाला है, मेल है तो कोई ब्यूटीफुल लेडी आने वाली है। एक ही देना चेंज सिंगल कार्ड। देखिए मैसेज तो आ रहे, अभी तो 2 ही कार्ड देखे मैंने। सन कोई ब्राइट फ्यूचर लेके आ रहा है, एक ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम पर्सनालिटी है, पावरफुल है, एक्टिव है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, और एक मैग्नेटिक हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया यहाँ पे, टावर को लेके आ गया है। हो सकता है उसके खुद की लाइफ में उसके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, एक सडन लॉस से वो पर्सन भी गुजर रहा है या फिर गुजरा हुआ है ऑलरेडी। अब देखेंगे, क्लियर करेंगे कि आप ही का पर्सन है जो आपको ये देके गया था वही आ रहा है या कोई और। तो डिवाइन टाइम है गाइस, ये जो आ रहा है कोई, ये तो डिवाइन ही भेज रहा है इनको अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में दोबारा। काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनको शुगर कोटिंग बातें नहीं अच्छी लगती। ये काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ब्रिलियंट है, बट उतने ही केयरिंग, नर्चरिंग भी है। दिल से उतने ही साफ, दिल से उतने ही प्योर। नाइट ऑफ कप ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट डेविल की एनर्जी है। एक ड्रॉबैक ये है कि लोगों के बातों में या तो आसानी से आ सकते हैं, या तो इनको एडिक्शन है किसी बात की, आपको पता नहीं है। धोखा बिटल के भी आए ना, तो गाइस तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। हाँ, या तो ये किसी
तंत्र से कनेक्टेड है, या तो इनके ऊपर हुआ है, या तो ये कनेक्टेड इस एनर्जी से एक है ये, या फिर नेक्स्ट। आपके लिए मेरी स्पष्ट वार्निंग है, विदाउट क्लियरिंग एनी कम्युनिकेट, विदाउट क्लियरिंग एनी सिचुएशन, या फिर मन में कोई भी डाउट है ना, उसको क्लियर करे बगैर आपको कुछ करना ही नहीं है। और सेकेंड थिंग, आपको इंफॉर्मेशन पूरे निकालनी, इंक्वायरी करनी है। डिटेक्टिव रखो, जासूस रखो, फ्रेंड्स के थ्रू जाओ, रिलेटिव्स के थ्रू जाओ, पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, एनर्जी एक्सचेंज लो इनके लिए, उसके बाद ही जाओ। अगर गलती से ये पर्सन ही धोखा देने वाला हो गया ना गाइस, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप कॉन्फिडेंट है, आपके साथ जो कोई भी जुड़ेगा उसका तो फ्यूचर ही ब्राइट है। तो कोई ये चमक धमक देख के भी कोई आ सकता है, और ये भी ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये सब कुछ हो गया इस पर्सन के साथ, ये आ रहा है। बट अगर ये डेविल नहीं आता ना, तो मैं बहुत कन्फर्मली आपको फॉर्मली बोल देती हूँ ऐसा है। बट डेविल ने दिमाग में ला दी मेरी, क्या नहीं पता नहीं क्या कि कौन कौन सी घंटी बजा रहा है डेविल। अब क्वीन ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए जी। मैंने बोला काफ़ी एक्शनेट है, काफ़ी पैशनेट है, डोंट वरी गाइस, हम सब क्लैरिफाई करेंगे। ये पर्सन इमोशनल भी है काफ़ी, ऐसा नहीं इमोशनल है, बट ये पर्सन जो है ना, ये सारी बातें आपको बताएंगे नहीं, कुछ बातें आपसे छिपाएंगे ज़रूर। दिखता है वैसा होता नहीं है, इसीलिए हमने आपको बोला कि आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। दसन को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी हाँ, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी मैच्योर्ड है। आप जैसा पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में, ऐसा पर्सन होना चाहिए, उसमें चार्म होना चाहिए, उसमें विजडम होना चाहिए, उसमें थोड़ा आपके नॉलेज में दिमाग होना चाहिए, तो पैसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, आप जो बोलेंगे वो सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसा पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, बट ये कंप्लीट ओपन अप नहीं होता, ये पर्सन कुछ बात ये सीक्रेटिव रखता है। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ फैंस जी, देखिए वर्कलोड हो सकता है, काफ़ी बर्डन बढ़ सकता है, या तो इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी। आपको लगेगा कि अरे मैं अकेला है, मैं अकेली हूँ, इसकी रानी कौन है, सब तो मेरा है। बट नहीं नहीं भाई, दिख गया है किसी को एक एक गांव दिख गया है, और आपको लगा कि इस गांव के सरपंच मैं हूँ, इस गांव की तो मुखिया मैं हूँ, बट नहीं है। उसके काफ़ी आ जाते हैं फिर खाने वाले। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन की, और हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप के लिए। आपको लगता है इतना इजी और इतना लग्जरियस लाइफ भी नहीं रहेगा। आपको गो विथ फ्लो जाने की वजह से यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बट थोड़ा सोच समझ कर ही जाइएगा गाइस, थोड़ा देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पास सारी अबेंडेंस है तो उनका सारा बर्डन ही उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। मीन्स अपना उनके खुद का बर्डन है, आपके पास भरपूर अबेंडेंस है, तो चलो उनका पूरा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया, और ये कोई चीटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली बात कर लो। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, टावर को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। स्ट्रेंथ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना गाइस, उनसे आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में करेज, आप में डेयरिंग, लॉस हुआ है आपका भी, तो आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली होगी अब तक कि आफ्टर लॉस अगर खुद को खड़ा करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, या तो इस पर्सन की वजह से जो आने वाले फ्यूचर में उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती है, और आपको पहले से हिदायत दी जा रही है कि आपको डेयरिंग से रहना है, आपको करेजियस रहना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाना है। इनके आने के बाद अगर ये चीज़ें होती है तो, या तो इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें हुई है।
जजमेंट को प्रेफर किया जाए। क्वीन ऑफ हैंड्स, किसी का ना सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि सर में दर्द हो रहा है, आंखों के ऊपर बार बार ये से डार्कनेस क्यों आ रही है, इससे किसी की आ रही क्या। जजमेंट को प्रेफर करें यहाँ पे क्वीन ऑफ हैंड्स एंड 5 पेंटिकल। देखिए आपके लाइफ में जो कोई पर्सन, इतना मैं समझ पा रही हूँ, तो एक वो जो पर्सनालिटी मेरी सामने आ रही उसको तो मैं आपको करूँगी अभी। ये जो कोई भी पर्सन है आपके लाइफ में जो आ रहा है, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी चार्मिंग है, ये पर्सन अट्रैक्टेड है और पावरफुल पर्सन है और इसके पास सब कुछ था, बट इसके साथ ऐसा धोखा हो गया है और इसका सब कुछ चला गया है। और जब उसका एक डिवाइन टाइम है आपसे मिलने का और सेम फेस से आप भी जा रहे हो, ये आपका और उनका डिवाइन टाइम हो सकता है कि अपने अपने लाइफ का जो अकेलापन है ना वो निकाल दे एक दूसरे के साथ। बट आपको मैं इतना ही बोलूँगी, ये खुद एक डिवाइन ही क्यों ना आए लाइफ में दोबारा ऐसे मोड में, ऐसे हालात में जिस वजह से आप गए हो, तब भी ना आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं जाना है। मैं प्यार करने के लिए कभी बोलती ही नहीं कि आप इनसे प्यार मत करो, बट एक सीधा एक कॉमन सेंस होता है गाइस कि हमें इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना अपनी लाइफ की जो डोरियाँ हैं, इनकी किसी के भी हाथ में नहीं देनी होती है। जब आपको तसल्ली हो जाए तब आप डेफिनेटली इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट जब तक आपको तसल्ली नहीं हो रही ना तब तक आपको अलर्ट ही रहना है। अदरवाइज़ क्या है ना कि एक फिर से लूट के जाना, फिर से अकेला होना, ये चीज़ें बार बार होती रहती है। पुनः सोर्स को प्रेफर कीजिए। अगेन यहाँ पे सन की बात आ गई गाइस एंड लवर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर ये है और ये फेस चल रहा है दोनों की ओर से, चीटिंग, धोखा, बिटर, आपको लगता है उन्होंने, उनको लगता है आपने, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, या फिर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते से चोट खाए हुए हैं, तो आपके लाइफ में एक उजाला बनकर ये पर्सन लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। देखिए ये पर्सन जो लाइफ में आ रहा है, ये बिल्कुल भी अगर आप बोलते हैं कि बाबू सोना करने वाले नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर्सन, उसको घुमा फिरा के बातें करना अच्छा नहीं लगता है, इंटेलिजेंट है और ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है। बट ये पर्सन रोमांटिक है, चार्मिंग है, पैशनेट है एंड प्यार करने वाला भी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप को प्रेफर करा डेविल। देखिएगा इस डेविल एंड टावर 2 बार फिर से आ गया है, तो किसी किसी के लिए ये तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इंटेलिजेंटली आपको डिसीजन लेना ही, दिस इज अगेन वन ऑफ द मैसेज। इंटेलिजेंटली आपको डिसीजन लेना है। चमक रहा है इसीलिए सोना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, अजीब बात नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर किसी के लाइफ में जो पर्सन आ रहा है जो हद से ज़्यादा ट्रूली अनकंडीशनली प्यार करना, ये चीज़ें करना, ऐसा कुछ कर रहा है, तो देखिएगा इस इंटेंशन में गड़बड़ है। ये पर्सन आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। बिग टावर मोमेंट के साथ ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ गाइस। बी केयरफुल, प्लीज क्लैरिफाई डेविल एंजल। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको, या तो जब आपके लाइफ में, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है या फिर होगा, जैसे कि आप एक
आग की भट्टी से निकलकर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और ऐसे में आपको सहारा देने के लिए कोई एक अच्छा बंदा, अच्छी बंदी लाइफ में आ रहा है, तो आप ही के फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, बट असल में जो आपके लिए बहुत गलत सोचता है। एक पर्सन कभी सामने नहीं आता है, उसकी दिल ही दिल में इच्छा है कि आपका कभी भी कोई रिश्ता ना बने, आप हमेशा अपने लाइफ में डिसअपॉइंटेड रहे। ऐसे में गलती ना आपकी होती है ना आपके पर्सन की, बट आपके सराउंडिंग कोई ऐसा है, या तो आपके सराउंडिंग है या तो इनके सराउंडिंग है, जिनकी बुरी नज़र या फिर जिनकी जेलसी या फिर जिनके गलत इंटेंशन आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे बात है डेविल विथ मून एंड 4 ऑफ कप। तो गाइस देखिए, जो पर्सन आ रहा है, तो मुझे किसी किसी के पर्सन के लग रही है एनर्जी गाइस। यहाँ पे सबकी पर्सन की ऐसी एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पे जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं वो समझ गए मैं किन की बात कर रही हूँ। ये पर्सन डार्क ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड है, नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है, और ये पर्सन कुछ हिडन इंटेंशन लेके आए। इसके बहुत ही कुछ सीक्रेट एंड डार्क इंटेंशंस है, जिसका आगे चलकर भुगतान हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है इस पर्सन के लाइफ में आने से। इनके आने के बाद हो सकता है कि आपके लाइफ में सडनली कुछ चीज़ें ख़राब होना, लॉस होना, मेजरली लॉस होना, सडनली बैड थिंग हैपनिंग होना, ये चीज़ें हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बैड ऑरा आपके सराउंडिंग है, या तो किसी के विला है या तो किसी का बैड ऑरा है। एंड वन मोर थिंग ये भी आ रही गाइस कि आपके पर्सन के आपके चोरी छुपे कोई कान भर सकता है। नाइट ऑफ कप का क्लैरिफाई कीजिए वर्ड। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ ना गाइस, आफ्टर मेडिटेशन मुझे टॉपिक डाउनलोड होती है कि इसके ऊपर आज करनी है, तब समझ में नहीं आता कि आज इतने दिनों के बाद मुझे क्यों आ रहा था कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, ये मैं सवाल लूँ। मुझे उस वक्त लग रहा था कि शायद किसी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक मैसेज आएगा, तो आज एक अच्छी एनर्जी में मैं बैठी। बट गाइस आई स्वेयर यू कि मैं जैसे करने के लिए बैठी तो मेरा दिमाग ही बहुत कब से भारी हो रहा है। अरे डेविल देख के तो मैं समझ में आ गई कि आने वाले पर्सन की एनर्जी कितनी भी होने वाली है। नेट ऑफ कप को प्योरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड। यहाँ आपको अप्रोच कर सकता है ये पर्सन, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकता है। क्रॉस रोड पे खड़ा है ये पर्सन। इसके लाइफ में 2 सिचुएशन है गाइस। अगर ये आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आप ही के पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, जो पहले से ये सब कुछ चीज़ें करके गए हैं, तो दोबारा आ रहे, तो उनकी चीज़ें कम नहीं गई, उनकी एनर्जी अभी भी वैसी है। सिर्फ कनेक्ट होने के लिए चीज़ें ऐसे हो सकती है, या तो ये खुद कर रहे हैं या तो इनके ऊपर बार बार ये चीज़ें कोई करवा रहा है। यहाँ पे किसी के मुझे प्रेजेंसी लग रही कि जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस की एक बार एनर्जी आई थी। तो पेज ऑफ सोर्स एंड हाई प्रिस्टेस की मीन्स किसी का ध्यान है आपकी हरकत के ऊपर। और मेरा इतना दिमाग भारी हो रहा है कब से, मैं क्या बोला। अब जब मैंने एनर्जी निकाल ली, अब थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ फील हो रहा है वो। और अगर आपको लगता है आप ही के पर्सन है, ऐसी चीज़ों के का सामना आपका पहले भी हुआ है, तो देखिए आप किसी से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन स्पेल होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे टॉपिक्स ऐसे नहीं होते, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। और ये दिमाग से मेरा पता नहीं से चक्कर जैसा ऐसा कुछ हो रहा है मुझे। चलिए देखते हैं कि क्या है। मैं तो कट कर लूँगी अपने आप को, बट मुझे टेंशन आप लोगों के लिए हो रही है जिनके साथ वो की चीज़ें। क्या कहेंगे माइकल, यहाँ कहेंगे रफ़ाइल, प्लीज़ मुझे बताइए। अब ये तो यही पे बात क्लियर है कि आपको जाना है नहीं जाना। मैं आपका फ्यूचर ही देख लेती हूँ।
या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों का फ्यूचर आगे कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। एम्परर, यहाँ पे मुझे लगता है कई सारे लोग हीलर भी हैं और आपको अच्छे से पता है कि हाउ टू हैंडल दिस डार्क एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट है, ऑथोरिटी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं। बोझ तो रहेगा आपको, बर्डन तो, काम तो बहुत ज़्यादा है, बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऑफ हैंड्स उठा रहे हैं, किसी को ट्विन से अपोलॉजी आ रही है, अपने मैरिज कनेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे आप, पूरी जिम्मेदारी ब्रिलियंटली उठाएंगे, अपने पावर से उठाएंगे, हार्ड वर्क, ये मेहनत का फल तो मिलने वाला है आपको गाइस। खुशियों की चाबी आपके हिस्से आ रही है। टू ऑफ हैंड्स, बड़ा अच्छा लगा भाई फ्यूचर देख के मुझे आपका, ऐसे एनर्जी को गाड़ के आ रहे तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। जजमेंट, जी यूनिवर्सल ब्लेसिंग बहुत है आपको। आजकल आपकी एनर्जी में जजमेंट बहुत आ रहा है, मेरे हिसाब की केस डिवाइन के कोर्ट में देखी जा रही है और वहाँ से ऑपरेट हो रही है आपकी चीज़ें। बस आपको क्या करना है, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे डेविल है, कोई आपके ऊपर तो गंदी नज़र तो रखे हुए है, आपने उस गंदी नज़र का पूरा पोबारा कर दिया है। यहाँ पे डिवाइन देख रहे गाइस, जो कुछ भी कर रहे हैं डिवाइन देख रहे हैं, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। आपको क्या करना है, सरेंडर टू डिवाइन करना है, बस अपना काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अंधों की तरह किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी को अपनी लाइफ की पूरी चाबी नहीं देनी है, सौंप नहीं देनी है प्यार में अंधे होकर। बस इतना थोड़ा सा नॉलेज, इतना थोड़ा विजडम अपने पास रखो और ऐसे ही मैच्योरिटी से मैच्योर होकर अपने डिसीजन खुद लेना सीखो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं उस डिवाइन एनर्जी से आपको सपोर्ट लेनी है, उस डिवाइन एनर्जी से आपको हमेशा अपने लिए प्रोटेक्ट के लिए गुहार करनी है। एम्परर प्लीज़ मुझे बताइए, सॉरी आर्कएंजल माइकल भी मुझे बताइए, एम्परर क्यों दे रहे हैं आप? हाँ जी, एंजल बोल रहे हैं कि भाई सारा बर्डन उठाएंगे, हंसी खुशी उठाएंगे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कुछ जिम्मेदारी वाला काम मिल रहा है आपको, अब ये जॉब का, करियर का या फिर रिलेशनशिप का हो सकता है। सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो रही है आपकी फ्रेंड्स के साथ, पर्सन के साथ, इंटेलिजेंटली किसी के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। जितने सख्त दिखेंगे उतने अंदर से मोम दिले आप मिलेगा। इंटेलिजेंटली प्यार का चुनाव भी करेंगे, इंटेलिजेंटली प्यार को हैंडल भी करेंगे, करना पड़ता है ना, क्या वर्ड लेना गाइस, प्यार को हैंडल करना, प्यार कभी हैंडल करने वाली चीज़ होती है वो तो दिल से हो जाता है। नहीं भाई, आजकल के ज़माने में हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये जो बोलते हैं ना हम लोग, ये जो किताबी ज्ञान, प्यार बांधा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, ठीक है हम रोकने के लिए बैठे भी नहीं, बांधने के लिए बैठे भी नहीं, बट इस आंधी में, इस तूफान में हम लुट ना जाए, इसीलिए हमें हैंडल करना पड़ता है। टेन ऑफ हैंड्स का क्लैरिफिकेशन है, पेज ऑफ सोर्स जी। हाँ देखिए, बात कोई जॉब ढूंढ रहा है क्या? किसी का शायद ज़्यादा बर्डन है, कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा है ताकि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, तो जॉब तो मिल रही है। अगर कुछ सर्च कर रहे हैं, नई नई आइडिया आपको मिल रही है गाइस, नॉलेज मिल रहा है, कम्युनिकेशन के नए नए वेज आ रहे हैं आपके, काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे, कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं आप, स्मार्टली अपना बर्डन हल्का करेंगे आप, स्मार्टली। चलिए देखते हैं फोर ऑफ हैंड्स क्यों दे रहे हैं। फिल्म का कार्ड आ चुका है इसको, सारे स्टार, वाओ मिल गए, फेमस हो गए आप। अरे भाई अब तो फेमस हो गए, आपने सबको फेमस भी कर लिया और मन चाहिए, विश फुलफिलमेंट तो हो रही है यहाँ पे, बिग 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 पॉजिटिव एनर्जी, फ्यूचर ब्राइट है आपका। ऐसे 100 डेविल भी आ जाए ना, मुझे ऐसे एनर्जी लग रही, 100 डेविल भी आ जाए ना, हम सबको घुमा के भेज देंगे। दी कौन बोल रहे हैं तो मुझे पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए।
किंग ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। हाँ, अंदर जाके कोई किसी ने सच जान लिया है, अपने वीकनेस के ऊपर काम किया आपने। पहले आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और इमोशनल होने के कारण बड़ी गलतियां कर दी थी आपने। आपसे भी हुई थी और आपके पर्सन से भी हुई थी। इस पर्सन की अपोलॉजी आती हुई दिख रही है आपको। आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, आप ग्रीफ लेके बैठे हो। माफ़ी मांग रहा है कोई, आपको मिलेगी माफ़ी। जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय जस्टिस। किसी का कोर्ट केस चल रहा था क्या फाइनेंस को लेकर? विक्ट्री मिल रही वहाँ पे, फाइनेंस से फाइनेंस आ रहा है, न्याय तो मिल रहा है गाइस, फ्रूटफुल लाइफ आपको मिल रही है। मुझे लगता है वेल्दी भी लाइफ हो रही है आपके, हेल्दी वेल्दी फेमस नेम फेम। तो आप फैंस को वेरीफाई कीजिए। एंजल हेरोफेंट जी, किसी की ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है। एंजल कर रहे सपोर्ट, स्पिरिचुअल यूनियन बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज बोल सकते हैं, बट एक मैरिज कमिटमेंट आ रही है। खुद एंजल कर रहे हैं आपको बैलेंस, एंजल दे रहे हीलिंग, एंजल कर रहे कोशिश दोनों को मिलाने की, दोनों की शादी करने की होती हुई दिख रही है। पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे, सारी चीज़ें थी भाई। कोर्ट बॉल तो आपकी कोर्ट में आने वाला है, डोंट वरी। जजमेंट को क्लेरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स एंड दे विल क्लेरिफाई बाय एम्परर। है मैसेज है, दूंगी, अच्छा मैसेज है। ग्रीडीनेस था, कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, गलत था, कोई इंसिक्योर था, पॉजिटिव था। चीज़ से अंत में बैलेंस हो जाएगी। अब डेविल की एनर्जी में भी चीज़ आती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, पॉजिटिव होना, ग्रेडी होना, एडिक्शन होना, गलत चीज़ों की आदत लगना, या फिर खुद किसी एनर्जी का शिकार होना, एब्यूसिव बिहेवियर करना, मार पिटाई करना, ये आपके साथ हो रहा था। करने वाला आप ही का पर्सन था जो काफ़ी डोमिनेटिंग था, कंट्रोलिंग था, ग्रीडी था। तो मुझे लगता है इसके ऊपर आपने विजय पा ली है। अब देखते हैं, इसको भी क्लेरिफाई कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं पूरा क्लेरिफिकेशन में जाऊंगी। डेविल को क्लेरिफाई किया यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी के गलत इंटेंशन के कारण आपने बार बार धोखे खाए हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन रहा है। हमें एक बार और क्लेरिफाई कीजिए उसका क्या हो रहा है। इस डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आगे भी रहता है गाइस, ये सब कुछ है, बट इस पर्सन से फिर भी धोखा मिल सकता है। आपको पता है नार्सिसिस्टिक पर्सन है। क्लैरिफाई डेविल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। क्लीनिंग चीट से कोई तो आ रहा है चीटिंग के एनर्जी से क्लीन होकर कोई आ रहा है, बट 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ एनर्जी आ रही है गाइस। थोड़ा फाइनेंस को लेकर थोड़ा संभल कर चलिएगा। धोखा, चीटिंग, ये बार बार चीज़ें आ रही हैं। मैं बार बार इस एनर्जी को क्लींस करने की कोशिश कर रही थी, निकालने की कोशिश कर रही थी, बट इट्स अ वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट मैसेज फॉर यू ऑल। तो ये गाइस, ये है आपका फ्यूचर आपका ब्राइट है, बट उसको बार बार कोई चुरा रहा है। मैं इतना ही समझ रही हूँ। आपका पास में भी किसी ने बहुत कुछ चुरा कर लेकर कोई भाग गया था और पूरा 0 पे आप आ गए थे। 0 से 1, 1 से 10, 10 से 11, 11 से 11 तक आ जाती है एनर्जी। और इतने पावरफुल एनर्जी में आने के बाद फिर से कोई चुराने के लिए, कोई लूटने के लिए आता है। आपको सतर्क रहना है गाइस, बस इतना ही मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि फिक्र हो रही है आपकी। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपको। देखिए गाइस, आपके सामने कार्ड्स निकालते हैं, जो एनर्जी आती है मैं आपको बोल देती हूँ, आपके लिए ही निकालती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले से मैंने कार्ड शफल करके रख दिए और फिर मैं रीडिंग दे रही हूँ। और किसी को शौक भी नहीं होता है कि इतनी डीप और डिटेल एंड हैवी मैसेजेस कन्वे करने के लिए, बट किसी के लिए इम्पोर्टेंट तो है।
मुझे ये बार बार एनर्जी आ रही, तो मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स में ना किसी न किसी ये एनर्जी का किसी न किसी हिस्सा इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए रोक नहीं पाते हैं। मुझे वैसे आज वृषभ राशि के लिए ईयरली प्रोडिक्शन निकालना था, बट फिर मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे एक इनर वॉइस आई ऐसी कि मुझे ये निकालना है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। मैंने एक भी पर्सन को बचा लिया, मैं तब भी अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझूंगी। एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ बताइए। इम्प्रूविंग हेल्थ, हाँ हेल्थ के ऊपर किसी की चल रही चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको। मेडिटेशन करो गाइस, बहुत सब ज़रूरत है आप लोगों को मेडिटेशन की। लुक फॉर अ साइन, साइन दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। आप रेडी हो वैसे भी सारी चीज़ों के लिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे लाइफ में। डोंट वरी, नो किसके लिए आ रहा है देखेंगे इन द नियर फ्यूचर। एंड यहाँ पे बॉटम प्रेडिक्ट इन द नियर फ्यूचर मीन्स लगभग कितना, यहाँ पे लगभग ईयर फ्रॉम नाउ। नो किसके लिए आ रहा है देख लेते हैं, आप नो किसके लिए बोल रहे हैं जो। हाँ, कोई रो रहा है क्या अभी भी, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, नहीं करना है आपको, इसके लिए नो आ रहा है। उससे आपको निकलना है, सिचुएशन से, इस एनर्जी से निकलना है। ये थी रीडिंग गाइस आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।